नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। हमारे विशेष कार्यक्रम बिहारी हफ्ता में आपका बहुत स्वागत है। देखिए ना, एक सप्ताह और बीता, काफ़ी प्रचंड गर्मी भी पड़ रही है और इस प्रचंड गर्मी में बिहार में सियासी महकमे में या फिर आम जनजीवन के बीच क्या चर्चा हो रही है, क्या बातें हो रही हैं, उन सभी बातों पर हम अ, अपनी बातों को रखेंगे। आपके साथ चर्चा भी होगी। आप हम जानते हैं, आप अक्सर अपनी बातों को रखते हैं, कमेंट बॉक्स में आप बताते हैं क्या हो रहा है, कहाँ हम गलत हैं, कहाँ लोग सही हैं, क्या लोग कह रहे हैं। हमारे साथ देखिए सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर जी हैं। इस हफ्ता तो आप हैं, पिछले हफ्ते आप दिल्ली में थे और कई सारी बातें हुई, कई सारी खबरें हुई। बिहार का भी सियासी पारा गरमाया, फिर ठंडा हुआ। हालाँकि मौसम में गर्मी अभी है। जी। रवि उपाध्याय जी हैं, हमारे सहयोगी वसीम खान हैं। शिक्षकों की वैकेंसी की बात तो हम करेंगे, ठीक है, 20,000 शिक्षक हर साल बहाल किए जाएंगे। लेकिन सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, 20 सूत्रीय कमेटी का गठन भी हो गया। सबसे बड़ी बात, 9 सीटों पर एमएलसी के चुनाव होने हैं। 9+1। नहीं, 9 नहीं। 9+1 तो 1 उपचुनाव वाला, हाँ, ठीक। नीतीश कुमार की सीट वाली हम्म। जो खाली हुई है, उस पर चुनाव होने हैं। एक पर उपचुनाव होने हैं। तो उसमें से जो फॉर्मूला है, आप तो देखिए आरजेडी और एनडीए के बीच में है, जो विधायकों की संख्या है, क्या लगता है 2-3 नाम तो लगभग तय दिख रहे हैं। अब जैसे निशांत कुमार, वो जाएंगे ही जाएंगे विधान परिषद। दीपक प्रकाश भी जाएंगे विधान परिषद। देखिए, और विधान परिषद के चुनाव पर आए पहले, हम्म, इसके पहले कुछ और बातें जोड़ी है, जी क्योंकि आपने सम्राट चौधरी का जिक्र कर दिया आलोक जी। हम्म, देखिए, सम्राट चौधरी आजकल मांग रहे हैं, मांगते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हम्म, किसके लिए? बिहार के लिए। वह चाहते हैं कि बाहर के निवेशक और बिहार की वे लोग जो बाहर जाकर बड़े आदमी बन गए, जिन्हें किसी न किसी कारण से पलायन करना पड़ा या अवसर की तलाश में गए, वे वापस बिहार आए और बिहार में कुछ निवेश करें। तो सम्राट चौधरी मांगते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। नीतीश कुमार मांगते नहीं थे, ठीक है ना। नीतीश कुमार ने कभी इस दिशा में प्रयास नहीं किया कि निवेशक बिहार आए। निवेशकों से मिलने भी नहीं जाते थे। निवेशकों को भी नीतीश कुमार से मिलना बड़ा मुश्किल होता था। आपको याद है ना, बिजनेस समिट हुआ था, उसमें नीतीश कुमार गए ही नहीं थे, ठीक याद दिलाया आपने। लेकिन एक बात यही हम कहें कि देखिए, जब आप मांगने चले हैं तो आपको स्वयं को स्मार्ट बनाना होगा। सम्राट से स्मार्ट बनाना, बिहार को स्मार्ट बनाना होगा, बिहार के प्राधिकारियों को स्मार्ट बनाना होगा, बिहार के राजनेताओं को स्मार्ट बनाना होगा। देखिए, दिल्ली से एक पत्रकार मित्र आए हुए थे। उन्होंने बड़ा कड़वा अनुभव बिहार के राजनेताओं के बारे में सुनाया और यह सच भी है, 100% सच है कि देखिए, बिहार के नेताओं के यहां आप जाइए, बातचीत करके जाइए, तब भी यदि आपकी बहुत पहचान नहीं है, आप विशिष्ट नहीं है, तो आपको वहां बैठने के लिए भी उनके कर्मचारी नहीं बोलेंगे। और जब तक माननीय से मुलाकात न हो जाए, माननीय या वो पदाधिकारी, तब तक वहां कोई आपसे पानी भी नहीं पूछेगा। यह सम्मान देना होता है, ठीक है ना। तो पानी भी नहीं पूछेगा, बैठने के लिए भी नहीं बोलेगा। जब माननीय या पदाधिकारी मिल गए तो वे जरूर पूछेंगे कि अरे, इनको चाय पिलाई क्या आपने? चाय पानी पूछे कि नहीं? हाँ, चाय पानी पूछे कि नहीं। तो देखिए, हमने कहा स्मार्ट बनना होगा। जब आप मांग रहे हैं, जो आपको देने आ रहा है वह यह देखता है कि लेने वाला कैसा है। आपको याद होगा, शहनवाज हुसैन बिहार के उद्योग मंत्री बने थे और सचिवालय में उद्योग मंत्री का कार्यालय था, विभाग का कार्यालय था। हाँ, ठीक है, उद्योग मंत्री का कार्यालय भी वहीं था। और जब पदभार ग्रहण करने के बाद सम्राट चौधरी दूसरी बार सीढ़ियों से चढ़ रहे थे तो उन्हें दीवारें गंदी दिखाई पड़ी थी। उन्हें बाथरूम क्या दिखा था आपको? और क्या महक आ रहे थे। हाँ, क्या बदबू आ रही थी, क्या बदबू आ रही थी। तो फिर उन्होंने देखा और समझा कि ऐसे तो कोई निवेशक, कोई बिहार में पैसा लगाने नहीं आएगा, क्योंकि वो तो पहले आपसे मिलने आएगा। हाँ, तो देख लेगा ना कि आप कैसे हैं और आपका रिस्पॉन्स सिस्टम क्या है। तब उन्होंने उद्योग मंत्री का कार्यालय बदला, गांधी मैदान में कार्यालय आया और कितना स्मार्ट कार्यालय बना। हाँ, और फिर आपने देखा कि निवेश आने शुरू हुए, सभी लोगों से बातचीत शुरू हुई। तो जब सम्राट चौधरी ने फिर से मांगना शुरू किया है,
उद्योग मंत्री स्टेसी सिंह बनाई गई हैं, वह स्वयं भी फिट रहती हैं, ठीक है ना। तो हमने पानी की बात कही, आप भी नोटिस करते होंगे यदि आपके लिए चाय लाई गई तो वह कप में चाय होगी और कप की क्या स्थिति होगी भगवान मालिक होगा। कप के साथ प्लेट नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। पेपर कप भी हो सकता है, हाँ वो भी हो सकता है, क्या वो भी पेपर कप भी हो हाँ, सकता है। हाँ। तो इससे आपकी मानसिकता, आप कितने दरिद्र हो, और जिस ट्रे में लाया जाएगा, हाँ जिस ट्रे में लाया जाएगा, ठीक है ना, हाँ, तो उसमें चाय पत्ती भी गिरी हुई होगी, पानी भी गिरा होगा, ठीक है ना, और परोसने का तरीका। तो देखिए जब बड़े लोग आते हैं, हम क्यों कहते हैं बड़े लोग, आप कहते हैं ना कि या आप देखते ही हैं कि समोसे 10 रुपए का भी मिलता है, समोसे 100 रुपए का भी मिलता है, हाँ? उस समोसे में आलू ही है और मसाले ही हैं, लेकिन एक समोसा आप सड़क पर खाते हैं और दूसरा समोसा आप मौर्य और ताज में खाते हैं। अब लोगों ने कितना बवाल काटा कि मैं 1200 रुपए का सत्तू क्यों पी रहा हूं। तो देखिए मीटिंग किसके साथ कहां हो रही है। उद्योगपति जाकर खोमचे वाले के यहां मीटिंग नहीं करते हैं, और उद्योगपति का सत्कार, निवेशक को स्वागत यदि गंदे तरीके से मिला तो वो समझ जाएगा कि यहाँ माहौल, क्योंकि वो अलग स्टैंडर्ड से है, हाँ उसको वैसा चाहिए, वहां माहौल नहीं बना है। तो हम यह कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी जब मांगने चले हैं, मांगने निकले हैं, गौतम अडानी भी आए, अनिल अग्रवाल भी कह रहे हैं कि बिहार के लिए आईपीएल की टीम बननी चाहिए। आपको एक बात मालूम है, मैं पिछले दिनों गौतम अडानी वाले कार्यक्रम में गया था जी, जहां पर शिलान्यास हुआ है अखंड ज्योति अस्पताल में, वो ट्रेनिंग सेंटर भी बनेगा वहां 10 मिनट की देरी से आए थे, आप ही बता रहे थे ना, 10 मिनट की देरी से आए थे, और 10 मिनट की देरी के लिए उन्होंने किस तरीके से खेद प्रकट किया, सभी से क्षमा मांगा, सभी से क्षमा। सबसे पहले तो मैं आप सभी से क्षमा मांगता हूं कि आपका समय जाया हुआ जी, 10 मिनट समय आपका भी समय है, आप इतनी गर्मी में आए और मैंने 10 मिनट लेट कर दी। मैं यही आपको एक और कहानी बता दूं। नहीं, मैं एक बात बताऊं, उस पूरे कार्यक्रम में किसी मतलब सिक्योरिटी को अगर छोड़ देंगे तो किसी भी सरकारी व्यक्ति की मदद नहीं ली गई थी। उससे बेहतरीन उनके कॉर्पोरेट घराने के जो लोग होते हैं एडजस्ट करने के लिए, कैसे आपको आराम से कहा जाए कि आप आए हैं तो प्लीज आप यहाँ बैठिए, आप पानी पिएंगे क्या, उसे पता है कोई भी हो, आप थक रहे हैं या अंदर जा रहे हैं तो कैसे गेट खोलना है, धीरे से बात करना है, क्या लेंगे सर, उनको आने में थोड़ी देरी है, अगर ठीक है जैसे वो आ रहे हैं आपको जगह भी देनी है, तो हर चीज़ के लिए एक डिसिप्लिन था वहाँ। फिर मैं कह रहा हूँ उतने बड़े जगह में किसी ने कभी कोई बदतमीजी ऐसा कोई किसी के साथ नहीं, बदतमीजी तो मतलब एक दुर्व्यवहार या नहीं, ठीक है, जोर से बोलना, हाँ ठीक है। देखिए यही आपको एक कहानी सुना देता हूँ। नीतीश कुमार जी 2005 में मुख्यमंत्री बने थे और नीतीश कुमार की यह हसरत थी कि पटना में 5 स्टार होटल खुले, और पटना का बिरचन पटेल पथ, जहां राजद का कार्यालय है, जहां भाजपा का कार्यालय है, जहां जेडीयू का कार्यालय है, जहां न्यू पटना क्लब है, वहीं पर परिवहन भवन है, हेरिटेज बिल्डिंग है, ठीक है। तो उन्होंने अपने एक मित्र जो राज्यसभा के सदस्य भी थे, अब तो रहे नहीं, स्मृति शेष है, ललित होटल के मालिक, तब हिल्टन होटल कहा जाता था, उन्हें बुलाया और देखिए समय की महत्ता क्या होती है। वह पटना एयरपोर्ट पर लैंड किए। यह कहानी मैं पहले भी कई बार सुना चुका हूं कि देखिए अनुशासन और समय की पाबंदी कितना महत्वपूर्ण होता है। तो वह जमाना एम्बेसडर कार का था, सरकार के पास अच्छी एम्बेसडर कार थी। तो जैसे ही उन्होंने पटना एयरपोर्ट से बाहर आने के बाद एम्बेसडर में बैठने का काम किया, उनके पास एक टाइमर था, ऐसा ही स्टॉप वॉच ऐसा, हाँ ऐसा ही, और वह टाइमर उन्होंने स्टार्ट कर दिया। उस टाइमर में 2 खासियत थी, दूरी और समय, दोनों बता रहा था। उन्होंने देखा कि पटना एयरपोर्ट से बिरचल पटेल पथ आने में कोई 3 या 3.5 किलोमीटर की दूरी होगी, 48 मिनट लग गए थे उस वक्त। तो फिर आर ब्लॉक पे वो था, रेलवे नहीं था, सब कुछ था, ऐसा रिक्शा था, टेम्पो थे, ऐसा ब्रिज हाँ ठीक है, नहीं मैं आ रहा हूँ, वहीं आ रहा हूँ। तो 48 मिनट लग गए। रात में नीतीश कुमार ने उन्हें बुलाया खाने पर। नीतीश कुमार ने अपनी इच्छा व्यक्त की, वह पहले से जानते थे। तो उन्होंने कहा कि देखिए नीतीश जी, 5 स्टार होटल तो बन जाएगा, लेकिन 2 चीजें हैं। परिवहन भवन की बिल्डिंग जो है हेरिटेज है, केवल हम उस बिल्डिंग को 5 स्टार होटल के रूप में बदलकर बाइबल नहीं हो सकते हैं, मतलब उससे बिजनेस हमारा नहीं चलेगा।
मुनाफा नहीं होगा। इंडस्ट्री है, होटल इंडस्ट्री है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है। तो वहां हमें पीछे में टावर्स खड़े करने होंगे, जैसे आप मुंबई में ताज में देखते हैं, आगे हेरिटेज बिल्डिंग है, पीछे टावर्स है। नीतीश जी इसके लिए राजी हो गए। दूसरी बात उन्होंने कही कि देखिए, जो 5 स्टार के गेस्ट होते हैं, बड़े लोग होते हैं, बड़े पूंजीपति होते हैं, बड़े नौकरशाह होते हैं, किसी न किसी विशेष काम से ही तो आए हैं। उन्हें जब 3 किलोमीटर की दूरी तय करने में 48 मिनट लगेगा तो उन्हें लगेगा कि अब वेस्टेज ऑफ टाइम है इस होटल में जाना। ठीक है, तो नीतीश कुमार ने पूछा कि तब हम क्या करें। उन्होंने कहा कि आप ऐसा काम कीजिए कि आप मुख्य सड़क से रिक्शा, हाथ रिक्शा, इसे बंद करा दीजिए। अब नीतीश जी समाजवादी हो गए। उन्हें लगा ये कैसे होगा, उन्हें लगा कि ये कैसे होगा, ये तो मेरा वोट ही खराब हो जाएगा। तो उन्होंने कह दिया कि देखिए, ऐसे में तो होटल हम नहीं बना सकते, आज तक नहीं बना है, फिर से रीटेंडर हुआ है। अब देखिए, एक होटल गांधी मैदान में जो बस स्टैंड था वहां बनने की बात हो रही है। नीतीश कुमार की सरकार के पदाधिकारी कितने स्मार्ट है, इस बात को समझिएगा, पटना के लोग अच्छे ढंग से समझेंगे। जिस परिवहन भवन में 5 स्टार होटल बनाने की बात होती रही या हो रही है, और जिस ओवरब्रिज की आपने बात की, वह ओवरब्रिज उस परिवहन भवन के ऊपर बना दिया गया। अब आप न्यू पटना क्लब की ओर से टर्न लीजिए, कितना सकरा रास्ता है। क्या कोई 5 स्टार होटल का रास्ता वैसा हो सकता है? इतना नहीं हो सकता। नहीं, और कोई बड़ी, ठीक है, मान आगे चल के कोई बड़ी टीम आती है, उसकी जो लग्जरियस नहीं, बस कैसे होंगे, हाँ, वो बस तो वहाँ आएगी नहीं। भाई आप देखते हैं ना कि न्यू पटना क्लब में रोज शादियां होती हैं, किस तरीके की अव्यवस्था वहां होती है, कितना जाम लगता है वहां। बस तो थोड़े से बारात लगने के समय। हाँ, और कोई वीआईपी का मूवमेंट हो गया तो फिर अलग तरीके की परेशानी हो जाती है। हाँ, तो आपको अपने पदाधिकारियों को, अपने नेताओं को यदि बिहार में निवेश लाना है तो आपको सिखाना होगा कि जो आपको देने आ रहा है, हम तो यह भी कहते हैं, आप अपने जनता मालिक के साथ भी वैसा ही सम्मान कि जब आपके घर कोई पहुंचा है तो उसे अतिथि मानिए, उसे बैठने की जगह मिले, उसे पानी पूछा जाए। जैसे आपने देखा ना कि कल ही सम्राट चौधरी ने कहा कि नीट के पेपर लीक हुए थे तो हम बसेस फ्री कर रहे हैं। अब बिहार में सरकारी बसेस कितने हैं मुझे नहीं पता, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि पानी, सत्तू की व्यवस्था की जाए। तो हाँ, आपके जो मंत्री हैं, आपके प्राधिकारी हैं, जो आपको देने आ रहा है, आपको बिहार में लगाने आ रहा है, उसके साथ क्यों नहीं अच्छा व्यवहार करेंगे, क्यों नहीं स्वयं को स्मार्ट दिखाएंगे। ठीक है, और आपको यह भी दिखाना होगा, समझाना होगा, यदि आप बेहतर बनना चाहते हैं, कि जो आपके बाबू हैं सचिवालय के, वह ठीक से कार्यालय जाए, उनके परिधान सही हो, उनका जो रहन सहन है, जब वह ऑफिस में आ रहे हैं वह अस्त व्यस्त व्यवस्था में नहीं है। तो यह बात जरूरी है जब आपको लेना है कि कम से कम कप तो साफ हो, कप के साथ प्लेट तो हो, जो जिस ट्रे की आपने बात की। आप यदि जो आदमी रोज 5 स्टार होटल में जाता है, जो उद्योगपति है, उसे आप उतने गंदे कप में चाय देंगे, हो सकता है मजबूरी में वह उसे एक घुट पी ले, लेकिन आपके प्रति उसका नजरिया, और फिर दोबारा वो आएगा नहीं, आपके प्रति उसका नजरिया बहुत ही खराब हो गया कि यह आदमी तो गंदा है, यह आदमी गंदा है। इसलिए आपको यह करना होगा। ये बिहार की भलाई की बात हुई। हाँ, ये बिहार की बात हुई। थोड़ा बदलाव तो करेंगे तब कुछ अच्छा होगा। जी, अब चलिए, आपने एमएलसी चुनाव, बिहार विधान परिषद की खाली हो रही 9 सीटों पर, 9 सीटों पर, अब तो बस और एक सीट पर उपचुनाव जो नीतीश कुमार के इस्तीफे के कारण खाली हुई है। तो हमारी जानकारी है, रवि सर भी देखिए, 9 सीटों में 8 सीटें तो एनडीए गठबंधन को मिलेगी, 9वीं सीट मिलेगी आरजेडी को, विधायकों की संख्या के हिसाब से, विधायकों की संख्या के हिसाब से। लेकिन एक चुनौती तेजस्वी यादव के सामने है कि वह अपने विधायकों को सलामत रखें। राज्यसभा चुनाव में, राज्यसभा चुनाव में आपने देखा था कि 25 की संख्या घटकर 24 हो गई थी। तो फिर एनडीए का जो क्राइसिस मैनेजर ग्रुप है, या यूं कहें कि अधिक शक्ति प्राप्त करने के लिए सक्रिय ग्रुप है, वह इनके विधायकों को तोड़ने, गायब करने की कोशिश करेगा। इसके बावजूद संभव है, क्योंकि संपूर्ण विपक्ष की संख्या 41 हो जाती है यदि एकजुट रहें कि इनके एक एमएलसी बन जाए। लेकिन तब यदि इनकी संख्या 25 से घटकर 24 और 24 से घटकर 20 तक आई, तो संभव है कि इनका नेता प्रतिपक्ष की जो कुर्सी है
वो छीन ली वो छीन ली जाएगी, वो छीन ली वो तो जाएगी। तुरंत। ठीक है, अब ये किसे बनाएंगे यह देखने की बात होगी। किसे बनाएंगे, सुनील सिंह को भेजेंगे, तेज प्रताप यादव को भेजेंगे, या कोई और ऐसा चेहरा आ जाएगा, वसीम बताएंगे। आरजेडी खबर करते हैं, आप भी जानकारी रखते हैं, तो वहाँ की बात। अब देखिए जेडीयू की जो बात हो रही है, जेडीयू में उम्मीदवार करीब करीब स्पष्ट है। जो नीतीश कुमार की सीट खाली हो रही है, जिस पर उपचुनाव हो रहा है, ललन प्रसाद जो जाति के धानुक हैं, शेखपुरा के रहने वाले हैं, जेडीयू के पुराने कार्यकर्ता हैं, लोग ललन महतो कहते हैं। हाँ ललन महतो करते हैं, शायद उन्हें उम्मीदवार बनाया जाए। वैसे तो देखिए 2 धानुक मंत्री भी बना दिए गए जेडीयू के कोटे से, दामोदर रावत और शीला मंडल। ठीक है, तो ललन प्रसाद क्यों? आपको याद होगा कि जेडीयू की शिकायत पर आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह की सदस्यता रद्द करा दी गई थी और उपचुनाव की तारीखें हो गई थी, नामांकन पत्र भर दिए गए थे। ललन प्रसाद को ही टिकट दिया गया था 2024 में, लेकिन सुनील सिंह चले गए सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से जीत और गए। सुप्रीम कोर्ट ने उपचुनाव के नतीजे के प्रकाशन पर रोक लगा दी थी और सुनील सिंह की इस बीच सदस्यता बहाल हो गई। तो ललन प्रसाद की दावेदारी तथ्य है। वैसे भी जो पॉलिटिक्स है बिहार की, उसमें जेडीयू सत्ता में, मतलब मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद वह इस बात का प्रयास कर रही है कि कुर्मी धानुक हमारे साथ रहे, तो एक उम्मीदवार वो होंगे। निशांत कुमार का जेडीयू का उम्मीदवार बनना, पूर्णकालिक सदस्य बनेंगे 6 वर्ष के लिए। ललन प्रसाद ज्ञानेश्वर जी वो तो उपचुनाव वाले पे जाएंगे, नीतीश कुमार वाले सीट पे जाएंगे, उसी की बात हो रही है कि उसी से वो जाने की। हाँ, मैं तो यही कह रहा हूँ ना, मैंने तो यही बताया ना कि उपचुनाव में नीतीश कुमार की जगह नीतीश कुमार, निशांत कुमार पूर्ण रूपे न जाएंगे, ठीक है ना, 6 साल के लिए जाएंगे। और तीसरे उम्मीदवार हो सकते हैं राजीव कुमार सिंह, जिन्हें राजीव रंजन भी कहते हैं। आपको याद होगा मेवालाल चौधरी 2020 के चुनाव में जीत गए थे, तारापुर से जीत गए थे, शिक्षा मंत्री बने थे, उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था, बाद में उनकी असामयिक मौत हुई, वहां उपचुनाव हुआ। हाँ जी, वहां उपचुनाव हुआ और राजीव कुमार सिंह ने जीत हासिल की थी तारापुर से। तो तारापुर में 2025 के चुनाव में चूंकि सम्राट चौधरी को स्वयं लड़ना था, इसलिए सम्राट चौधरी के लड़ने के लिए जेडीयू ने उस सीट का त्याग किया। राजीव कुमार सिंह बैठे, सम्राट चौधरी के चुनाव प्रचार की कमान संभाली और सम्राट चौधरी वहां से जीते, पहले डिप्टी सीएम बने, बाद में सीएम बन गए। तो अब राजीव कुमार सिंह जाति से कुशवाहा हैं, ठीक है, तो राजीव कुमार सिंह का भी बनना तय माना जा रहा है। वैसे चर्चा रामकुमार शर्मा की भी हुई थी, सीतामढ़ी के पूर्व सांसद, लेकिन उनका नाम यहां वहां होते होते उस पर विराम लग गया है, ठीक है ना। तो ये 3 नाम पर करीब करीब मुहर लगती हुई दिखाई पड़ रही है। एक सबन जेडीयू से जा सकता है। अब कौन, देखिए हाँ, अब कौन, जाति से राजपूत होंगे या कोई और समीकरण बैठेगा, यह चर्चा है। क्योंकि बीजेपी से, देखिए जेडीयू की बात कर रहे हैं, जेडीयू से जो एमएलसी रिटायर हो रहे हैं उनमें शायद फिर दोबारा न जाए कोई भी। एक नेताजी हैं, सदन के सदस्य हैं, व्हील चेयर पर चलते हैं। अच्छा, ठीक जी, है, जी, जी, ठीक है जी। तो फिर से इसके लिए आशीर्वाद मांगने गए थे, तो उन्हें कहा गया कि आपको अस्पताल की जरूरत ज्यादा है। ठीक है, ये मैदानता कहिए। हाँ, ठीक है, जहाँ कहिए मैं करा देता हूँ, जहाँ कहिए आप, मैं करा देता हूँ, ठीक है। हाँ, मैंने तो सुना है। इसलिए हमने कहा कि जो अभी हैं उनकी संभावनाएं कम लग रही है। भाजपा से देखिए, भूमिहार का कोटा तो समाप्त हो चुका है, क्योंकि वहां मंगल पांडे की सीट पर अरविंद शर्मा को भेज दिया गया। अब किसी एक ब्राह्मण को और दूसरे समीकरण में अन्य जातियों को प्रेम रंजन पटेल की चर्चा भी चल रही है। अभी हम नहीं कह रहे हैं कि ये कंफर्म हो गया है बीजेपी से, क्योंकि बीजेपी में फैसला लेने वाले अमित शाह, नरेंद्र मोदी और नितिन नवीन होते हैं। नितिन नवीन कल पटना में ही थे, उनका जन्मदिन, सरकारी जन्मदिन था, सभी ने बधाई दी, सभी ने बधाई गए थे, प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके बधाई दी। हाँ, और आपने देखा ही खेसारी लाल यादव भी मिलने पहुंच गए, मतलब आरजेडी के घर से। उन्होंने कहा कि मैं हूं आरजेडी के साथ, लेकिन बड़े भैया जैसे हैं, आशीर्वाद। हाँ, और खेसारी लाल यादव आ रहे हैं, तो पवन सिंह, ठीक है, चलिए हम बोलेंगे तो फिर, हाँ नहीं, मैं इसे समाप्त कर लूं। तो विधान परिषद में ये स्थितियां, एक व्यक्ति की और सीट खाली हो रही है जी, संजय मयूख की सीट आगे खाली हो नहीं सर संजय मयूख तो देखिए, संजय मयूख जाएंगे, फिर संजय मयूख जाएंगे ही जाएंगे, ठीक है। संजय मयूख को विशेष कृपा प्राप्त है, और संजय मयूख वैसे प्राणी है
जो किसी भी स्थिति में बीजेपी के साथ है और उन्हें जितना बड़ा आशीर्वाद नरेंद्र मोदी और अमित शाह का मिला हुआ है, वह विधान परिषद में रहे न रहे, आप जाकर बीजेपी का हेडक्वार्टर देखिए दिल्ली में। हाँ, वहां संजय मयूख की तुति बोलती है ना। तो संजय मयूख ने जो कहते हैं ना कि जिंदगी जो है वह बीजेपी को दे दी है, जिंदगी वह बीजेपी को समर्पित है। हाँ, और उन्हें पता है कि मुझे जो मिलना होगा वह बिना मांगे नहीं, वो भक्त भी हैं, अंधभक्त कहिए जो कहिए, वो हाँ, है बीजेपी के। हाँ, तो यही चर्चा कर लेनी चाहिए बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव की भी, क्योंकि बांकीपुर विधान क्या रवि सर नहीं, आप उसमें जो संजय मयूख और संजय प्रकाश की बात हम लोग कर रहे हैं। संजय प्रकाश उनका नाम है, संजय मयूख, संजय प्रकाश उनका नाम, संजय प्रकाश और संजय मयूख उनका वही ऑफिशियल नाम यही है। तो उस पर जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो निश्चित रूप से वह दूसरी बार वह एमएलसी बने हैं और भारतीय जनता पार्टी में कमोबेश यही परंपरा रही है कि तीसरी बार नहीं भेजा जाता, ये बात है। तो अब जो आपने शुरू मंगल पांडे भेजे गए थे ना, हाँ, वो विशेष परिस्थिति, हाँ, तो संजय मयूख के लिए भी विशेष परिस्थिति हमेशा, बिल्कुल, तो वो उस स्थिति परिस्थिति में। लेकिन जब आपने बांकीपुर विधानसभा, हाँ, तो संजय मयूख उम्मीदवार भी हो सकते हैं, उम्मीदवार भी हो सकते हैं यदि विधान परिषद में, इसलिए हमने कहा ना उन्होंने जिंदगी समर्पित कर दी है। उन्हें पता है कि हमें क्या मिलना है और नेतृत्वकर्ताओं को पता है। आप बंगाल के चुनाव में देख रहे थे ना, चाहे अमित शाह हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो और चाहे नितिन नवीन हो, जब कभी जा रहे थे बंगाल तो साये की तरह कौन दिख रहे थे? संजय मयूख दिख रहे थे। संजय मयूख बड़े हस्ताक्षर हैं। तो यदि नितिन नवीन की सीट पर, लेकिन देखिए जो चर्चा है, अभी हम चर्चा ही कर रहे हैं, वैसे जनसुराज में काफी उथल पुथल है कि प्रशांत किशोर चुनाव लड़ सकते हैं बांकीपुर से। हाँ, देखिए मैं तो मानता हूं कि हार जीत की परवाह किए बिना चुनाव लड़ना चाहिए, ठीक है। आप याद कीजिए ना, आप तो रवि सर देखिए, आलोक को स्मरण नहीं होगा यदि उन्होंने इतिहास न पढ़ा होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री, उन्हें उस जमाने में कौन चुनौती देने वाला था? फूलपुर से चुनाव लड़ा करते थे और राम मनोहर लोहिया यह जानते हुए कि मैं चुनाव हार जाऊंगा, वह पंडित नेहरू को चुनौती देने चले गए। हाँ, और पंडित नेहरू ने यह कहा कि मैं एक दिन चुनाव प्रचार करने नहीं आऊंगा, लेकिन लोहिया ने ऐसा प्रचार किया कि पंडित नेहरू को अपना वचन तोड़ना पड़ा और उन्हें चुनाव प्रचार करने जाना पड़ा। और संघर्ष इतना कठिन हुआ कि पंडित नेहरू बहुत मामूली मतों के अंतर से चुनाव जीते और जहां जहां राम मनोहर लोहिया चुनाव प्रचार करने गए थे, उन मतदान केंद्रों पर पंडित नेहरू को नहीं, लोहिया को बढ़त मिली थी। तो प्रशांत किशोर, एक कहावत कहते हैं हम लोग गांव में कि नाव क्यों बनाई जाती है? नाव नदी के किनारे खड़ी रखने के लिए नहीं बनाई जाती है, नदी में उतारने के लिए। तो प्रशांत किशोर यदि राजनीति करने आए हैं तो उन्हें उतरना चाहिए। और यदि विपक्ष का समर्थन मिलता है, विपक्ष की खामोशी भी आती है, तो नतीजे क्या होंगे? लड़ाई बड़ी हो जाएगी। हाँ, तनाव दे देंगे। हमने कहा जनसुराज में उथल पुथल, आपने देखा है कि उदय सिंह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि 1 साल के लिए अभी हम दूसरे दायित्वों की पूर्ति के लिए, निजी जिंदगी के निजी दायित्व होंगे, व्यवसाय के दायित्व होंगे, हम 1 साल का विराम दे रहे हैं। और आपने वह भी देखा, यह खबर खामोश थी, मेरे ही किसी सूत्र ने उनके आंतरिक व्हाट्सएप ग्रुप से मुझे भेजी और फिर बवाल हो गया। तो प्रशांत किशोर यदि आते हैं तो देखिए, कभी कभी उपचुनाव बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आपने देखा ना भोजपुर बक्सर में किस तरीके से राधाचरण सेठ के बेटे कन्हैया प्रसाद हार गए। तो उपचुनाव इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि 201 सीटें अभी हैं, 202 पर जीत है। ज्ञानेश्वर जी, हम एक मिनट जी, नहीं मैं खत्म कर लूं उसका कि 202 सीटों पर जीत मिली थी, 201 है क्योंकि नितिन नवीन ने इस्तीफा दिया, राज्यसभा चले गए। जब जनता को यह लगता है कि इस उपचुनाव से सरकार न बदलने वाली है, सरकार न गिरने वाली है, सरकार न हिलने डुलने वाली है, तो वह उपचुनाव से एक संकेत भी देती है। संकेत, प्रशांत किशोर किसी परिचय के मोहताज तो है नहीं, बिल्कुल। और जिस बौद्धिक राजनीति की वह बात करते हैं, जिन मुद्दों की वह बात करते हैं, हमने फिर कहा जीत हार अलग है, क्योंकि बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र जो है भाजपा का गढ़ है। लेकिन यदि प्रशांत किशोर वहां चुनाव लड़ जाते हैं और पप्पू यादव की तरह पूर्णिया में जैसा पप्पू यादव ने किया, बांकीपुर में जीतेंगे नहीं जीतेंगे मैं नहीं कह रहा,
लेकिन वह तनाव दिए रहेंगे और प्रशांत किशोर जो अभी हाशिए पर दिख रहे हैं वह नेशनल मीडिया के फिर से केंद्र बिंदु में आ जाएंगे। नहीं वो ठीक आप बोल रहे हैं, लेकिन आपने दो इसमें बात जोड़ा है। जी, एक बात कहा कि जो भोजपुर बक्सर स्थानीय प्राधिकार का जो राधाचरण सेठ और शाह की जो सीट खाली हुई उसको आरजेडी ने कब्जा कर लिया। नंबर एक, वो देखिए स्थानीय प्राधिकार और इसमें दोनों के चुनाव में जमीन आसमान का बिल्कुल, यह टोटल आपको मैनेजमेंट उसमें आपको चाहिए और बोरा चाहिए। तो मैनेजमेंट और बोरा जो व्यवस्थित ढंग से कर लिया वो उसमें जीत जाएगा। और इसमें आपको जनता का वोट चाहिए, जनता का वोट चाहिए। और ये जनता का वोट देखिए यहाँ जो जिस क्षेत्र की बात हो रही है ये भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट है। तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जब सीट है और उस सीट पर प्रशांत किशोर लड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का क्या नेतृत्व होगा, कैसे करेगा इस सीट पर। नहीं मैं तो कह ही रहा हूं ना कि जीत हार की मैं नहीं जानता जीत हार होगी। आपने झारखंड में देखा है ना, मुख्यमंत्री उपचुनाव में हार गए। बिल्कुल आपने देखा है ना, मुख्यमंत्री उपचुनाव में हार गए। और इस देश में इंदिरा गांधी चुनाव हारी है ना, निश्चित रूप से। तो झारखंड में तो मुख्यमंत्री उपचुनाव में हार जाते हैं क्योंकि सरकार बनने और बिगड़ने का खतरा नहीं होता है। तो हमने इसलिए वह बात कही। तो आपको यह देखना, और आपने कहा कि देखिए मैनेजमेंट की बात होती है। जब मैनेजमेंट शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो सरकार से बड़ा मैनेजर कोई नहीं होता है। हाँ बस इसी पर हमारे अब देखिए यही तो कहा जा रहा था ना कि जो भोजपुर और बक्सर वाला है उपचुनाव है, उपचुनाव तो ऐसी टेकन फॉर गारंटी था कि वो रूलिंग पार्टी ही जीतेगी। बिल्कुल, ये देखिए टेकन फॉर गारंटी में ही स्लिप हो जाता है। डीएम भी लगे होते हैं, डीडीसी भी लगे होते हैं, एसपी भी लगे होते हैं, सारे विधायक लगे होते हैं। थोड़ा इंटरनल पॉलिटिक्स भी होता है। जी नहीं आप ही की बात हम कर रहे हैं। तो यही देखिए स्लिप कर गया। और यहाँ पर जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट है, ठीक है प्रशांत किशोर लड़ेंगे, लड़ने के लिए तो जाने जाते हैं, लड़वाते हैं वो, लेकिन खुद लड़ना और लड़वाना दोनों में जमीन आसमान। नहीं मैं तो वो बात और वो राघोपुर लड़ने की बात भी कर रहे थे, आप याद होगा आपको। लेकिन देखिए आपको यह मानना होगा ना कि राघोपुर और बांकीपुर के वोटर में बड़ा बिल्कुल बड़ा फर्क। नहीं मैं बांकीपुर का ही वोटर हूँ। नहीं आप है ना, मैं बताता हूँ भाई आप पढ़े लिखे हैं ना। राघोपुर का लिटरेसी रेट और बांकीपुर का लिटरेसी रेट जमीन आसमान का फर्क है। राघोपुर में जातिवाद की अधिक बात होगी, बांकीपुर में जातिवाद की कम बात होगी। दोनों के क्षेत्र में, लेकिन यहाँ भी अधिकता हम देखेंगे तो दो जाति के लोग ज्यादा है। देखिए फिर हम कह रहे हैं भाई, आप ममता बनर्जी ने सोचा था कि भवानीपुर में हम चुनाव हार जाएंगे? सोचा था? सरकार के होते हुए नहीं, सरकार के होते हुए नहीं, ममता बनर्जी सैनिक कही जाती है। तो हम ये नहीं करें जीत ही जाएंगे, लेकिन तनाव दे देंगे। हमने एक ही शब्द का इस्तेमाल किया, तनाव दे देंगे। और यदि आप देखिए, वैसे मैं तो मतलब ऑफ कैमरा बातचीत में बार बार कह रहा हूं कि प्रशांत किशोर दिव्यकीर्ति की तरह हैं, बाजीराव की तरह हैं, कि ये दोनों, दिव्यकीर्ति सर, बाजीराव सर, खुद आईएएस नहीं बन पाए। खान सर की भी बात कर लीजिए, खुद बड़े हाकिम नहीं बन पाए, लेकिन इनके पढ़ाए हुए कितने बच्चे बन जाते हैं। प्रशांत किशोर स्वयं नेता नहीं बन पा रहे हैं, लेकिन जिसके साथ होते हैं। अभी देखिए ममता बनर्जी को प्रशांत किशोर की कमी महसूस हो रही होगी कि याद कीजिए 2021 का चुनाव कि व्हील चेयर पर पहले दिन से बैठाकर ममता बनर्जी को किस तरीके से चर्चा के केंद्र में कह दिया कि वो 100 सीट पार नहीं करेंगे। हाँ, अरविंद केजरीवाल कमी महसूस कर रहे होंगे। और देखिए के विजय के साथ है तो के विजय को जीत मिल गई, चंद्रबाबू नायडू के साथ है चंद्रबाबू नायडू को जीत मिल गई। और आप याद कीजिए ना कि 2014 से बड़ा सुमेध रथ नरेंद्र मोदी का कभी नहीं चला। तो 2014 के अश्वमेध रथ में जितना चुनाव को महंगा किया जाना है, राजनीति को महंगा किया जाना, व्यवसायीकरण होना, यह सब तो जो है गुरु दक्षिणा प्रशांत किशोर का ही दिया हुआ है, ठीक है ना, गुरु सिखाए हुए हैं। तो प्रशांत किशोर किसी के साथ होते हैं तो वह जीत जाता है। तो हम 2014 की बात कर रहे थे, 2014 में अश्वमेध रथ चल रहा था और प्रशांत किशोर की बात किसी कारण से टूट गई बीजेपी के साथ और वह हारे हुए थके हुए नीतीश कुमार के पास आ गए। नीतीश कुमार 2014 में कैसे हारे थे आपको याद होगा। नीतीश कुमार को भी भरोसा नहीं था कि 2015 का चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन जीत कैसे मिली? लालू यादव और नीतीश कुमार को और कांग्रेस को एक साथ मंच पर लाना यह बड़ी उपलब्धि थी। तो खैर चलिए, हाँ इसके आगे हो गए जी। नहीं ये बातें तो हो गई। वसीम खान है, कौन जा रहा है आरजेडी से, आपकी बात क्या है? देखिए अभी सर ने कहा 41 का विपक्ष के में कुल 41 विधायकों की संख्या है, मगर इससे पूर्व में जो राज्यसभा के चुनाव हुए उसमें सब कुछ साफ हो गया कि विपक्ष के पास कितने विधायक जो हैं 37 वोट आए थे, 37 और 4 विधायक जो हैं वो पहले ही से इधर उधर दिख रहे हैं।
खैर, अब हम बात कर लेते हैं कि इस बार जो नाम चर्चा में है वो फारूक शेख का है। कारण है उसके पीछे। कई लोग आरजेडी के वरिष्ठ नेताओं से जब बातचीत हुई तो बातचीत हमने इससे पूर्व में भी बिहारी हफ्ता में बताया है कि तेजस्वी यादव का जो प्लान था A to Z वाला वो फेल हो गया। तेजस्वी यादव का जो प्रयोग था वो पूरी तरीके से फेल हो गया, धराशायी हो गए। अब लालू प्रसाद यादव के प्लान के तहत ही तेजस्वी यादव को आगे बढ़ना है और फारूक शेख का नाम आगे चल रहा है। नहीं तो लालू प्रसाद यादव का प्लान क्या था? वही MY हाँ बिल्कुल MY के तहत ही अब आगे बढ़ना है और यही कारण है कि फारूक शेख का नाम आगे चल रहा है। एक तो ये बात है। दूसरी बात यह है कि तेजस्वी यादव यूं तो फेसबुक पे, ट्विटर पे, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कई बातें रखते हैं, खैर क्राइम को लेकर के और अन्य चीज़ों को लेकर के तेजस्वी यादव बोलते नजर आते हैं। मगर जो विपक्षी खेमा, जो महागठबंधन के घटक दल हैं, उनमें नाराजगी है। और उनमें छोड़िए साहब, आरजेडी के ही जो विधायक हैं, जो नेता हैं, वो दिल नाराज हैं, खफा हैं तेजस्वी यादव से। कारण घर से बाहर ना निकलना। उनका मानना है आरजेडी के नेताओं का कि मुद्दे कई हैं, हम सरकार को घेर सकते हैं, मगर तेजस्वी यादव वही बात, मन के हारे हार, मन की तेजी। नहीं देखिए, मैं यहाँ कह दूं, देखिए जो आपने कहा कि फारूक शेख का नाम आगे चल रहा है, MY समीकरण की बात चल रही है, हो सकता है किसी मुसलमान को भेज दे, ठीक है, सुनील सिंह का भी नाम है, कोई तीसरा आ जाए। लेकिन मुझे लगता है कि बम्बैया फारूक शेख रेस में नहीं है। बम्बैया फारूक शेख रेस में नहीं है, क्योंकि पिछली बार भी जब उन्हें टिकट मिला था, सबसे पहले वो शिवहर से लोकसभा चुनाव लड़ने आए थे। पिछली बार जब टिकट मिला था तो बहुत कंफर्ट पोजीशन में नहीं मिला था। अब यदि हम कहानी कहेंगे तो बहुत भीतर की कहानी हो जाएगी, अभी हम कहना नहीं चाहते हैं, ठीक है ना। न्यूज़पेपर पर कुछ लिखने की बात हुई थी। हाँ, तो न्यूज़पेपर पर कुछ लिखने की बात हुई थी। मगर सर 24 लोकसभा चुनाव में भी रेस में आगे चल रहे थे और ऋतु जायसवाल को नहीं, देखिए रेस में आगे टिकट नहीं मिला ना, नहीं मिला ना उस वक्त। हाँ, तो और देखिए वो बम्बैया से बिहारी नहीं हो पाए हैं, ठीक है ना, बम्बैया से बिहारी नहीं हो पाए हैं, तो इसलिए हमें नहीं लगता है कि वो कहीं रेस में हो। वैसे देखिए राजनीति में किस्मत किसकी कब होती है मुझे नहीं पता, लेकिन वो रेस से मुझे फिलहाल दूर दिखाई। हम एक श्वास बात है सर। आज तेजस्वी यादव दिल्ली रवाना हो गए, जैसा अभी वसीम ने कहा। मैं 2 सवालों का जवाब देता हूँ। उनके विधायक नाराज हैं, बात सही भी है, इसलिए सबको बुलाया गया है खाने पर 27 तारीख को, उनके बेटे का जन्मदिन है। उसके बाद वो वहां से जाएंगे सिंगापुर। आप नोट कर लीजिए, अगर सिंगापुर साथ में सुनील सिंह गए, अगर चले गए तो मान के चलिए कि उनका नाम आएगा। अगर नहीं गए तो जो आप कहे थे तेज प्रताप यादव, क्योंकि विनोद जायसवाल के घर में रह रहे हैं, हो सकता है। नहीं आप नहीं तेज प्रताप नहीं होगा। हाँ ठीक है, ऐसा है कि आप किसी के घर पे कोई रह रहा है और उसको टिकट मिल जाएगा तो उसकी पार्टी है। बिल्कुल, आप एक बात समझिए, उसको टेक्निकली उसकी पार्टी है, पार्टी को उसको विलय करना पड़ेगा या उसको निकलना। देखिए बहुत टेक्निकल प्रॉब्लम भी हो जाएगा वहाँ। इसलिए हम जो समझ पा रहे हैं कि वह नहीं होने जा रहा है और कई माने ऑथेंटिक जानकारी है कि वह नहीं। चलिए, तेज प्रताप यादव भी नहीं हो रहे हैं। देखिए MY समीकरण में ऐसा नहीं है कि इनके पास उम्मीदवार नहीं है, अली अशरफ फातमी भी है ना, अली अशरफ फातमी भी बैठे हैं, बिल्कुल बड़े चेहरे हैं, बिल्कुल। उनके बेटे भी चुनाव हार गए हैं। नहीं सर, प्लान मगर MY का ही होगा। नहीं ठीक है, MY का ही होगा, तो वाई का आधार वोट होगा। नहीं, वाई तो भाई देखिए तेजस्वी यादव हैं, देखिए वाई क्यों नहीं में तो पिछड़ गए नित्यानंद राय भाई। कि यादव जब लालू यादव और तेजस्वी यादव के साथ हैं तो फिर नित्यानंद राय की जरूरत क्या है। तो फिर आप उस बात को समझिए ना कि इनको आधार। देखिए पिछले दिनों तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लाइव सुन रहा था। हमने देखा यह तो बड़े अच्छे तरीके से बोल रहे हैं, महिलाओं के साथ ज्यादती, महिलाओं की हत्या, महिलाओं की दुष्कर्म, सबको गिना रहे हैं, बहुत अच्छा सवाल कर रहे थे। और अचानक से चले आए इनकाउंटर और जाति। देखिए जब आप इनकाउंटर पर सवाल करते हैं तो आपको जाति की बात नहीं आनी चाहिए। आप यह साबित कीजिए कि हाँ बेकसूरों को मारा जा रहा है। क्या आप साबित कर पाएंगे कि सुल्तानगंज की घटना में शामिल जो अपराधी मारे गए, सुल्तानगंज के नगर परिषद कार्यालय में घुसकर जो हत्याएं हुई, उसमें शामिल जिस अपराधी को मारा गया, क्या वह अपराधी नहीं था? क्या आप साबित कर पाएंगे कि सिवान में मनोज सिंह के बहनोई और भांजे की हत्या करने वाले जिस अपराधी का एनकाउंटर किया गया वह अपराधी नहीं था? यदि अपराधी है तो अपराधी की जाति मत देखिए,
और फिर चाहे अपराधी जाति का कोई हो, कुशवाहा हो, यादव हो, ब्राह्मण हो, भूमियार हो, अपराधी अपराधी है। अपराधी अपराधी है। देखिए, आप रहते हैं जिस मोहल्ले में, आपके पड़ोस का कोई अपराधी पैदा हो जाए, आपके पड़ोस में कोई अपराधी पैदा हो जाए, आपकी ही जाति का हो, तभी भी आप तनाव में आ जाएंगे। आ जाएंगे बिल्कुल। हाँ, तभी भी सबका आप तनाव शांति में। प्रिय है जी, अपना इंसान कमा रहा है, रह रहा है, तो क्या दिक्कत है? बिल्कुल। लेकिन ज्ञानेश्वर जी, जो आपकी बात सब ठीक है, किसको मिलेगा नहीं मिलेगा ये तो सबका सब पार्टी का हर माने नेतृत्व तय करता है, लेकिन संगठन चलाने के लिए भी जरूरत होती है, जो कभी नीतीश कुमार ने भी कहा था। इस बात को याद करिए, हम नहीं कह रहे हैं, आप नहीं कह रहे हैं, ये नीतीश कुमार की वाणी है। उस समय आप याद करिए, अगर हम गलत बोल रहे हैं तो बोरा देने वाले क्यों है क्या? नहीं नहीं नहीं, वो- जेडीयू में भी एक नेता की चर्चा हो रही है, हाँ, मगध क्षेत्र के हैं, बुरा लेके घूम रहे हैं अपने बेटा के लिए। आहा, तेरी नहीं। आप सुनिए, तब और सुन लीजिए। नहीं, उधर यहाँ का एक अरे जब आप कहानियां सुनना चाहते तो और खोल ही लीजिए। मगध क्षेत्र के हैं। देखिए, लोजपा में 4 लोगों का नाम चल रहा है। ठीक है, लोजपा को एक सीट जानी है। हाँ भाई, एक सीट तो आरएलएम के दीपक प्रकाश की हो गई, जैसे निशांत कुमार की हो गई। ठीक है, तो लोजपा की एक सीट है, तो लोजपा में 4 नाम है। हुलास पांडे, उसके बाद धीरेन्द्र मुन्ना, वेद प्रकाश पांडे और अशरफ अंसारी। अब 5वां कोई सामने आ जाए, चिराग पासवान भी चौंकाते हैं। ठीक है ना? एक कोई सोनू राय के नाम की चर्चा होती है, हो सकता है, मुझे नहीं पता, हो सकता है। ठीक है, हो सकता सोनू है, यादव को लेके। हो सकता है, मुझे नहीं पता। देखिए, अब देखिए, आपने कहा बोरा की बात कर, मगध वाले क्षेत्र की। नहीं नहीं, हम तो तिरुल वाले बात क्यों कर रहे हैं। एक परिवार में 3 लोग हैं, चौथे के लिए मैडम ने खुला ऑफर दे रखा है। खुला? हाँ, पूरा एकदम ब्लैंक चेक है, जितना भर सकिए। हाँ, जितना भर सकिए। क्यों, मतलब इच्छा है क्या? तो सब तो चल ही गए, सब तो सेट हो ही गया है, एक बचा है, उसको भी सेट कर दे। पूरे परिवार में सब सेट ही हाँ, है, कोई परिवार कोई में, हाउस में, कोई हाउस में, कोई हाँ, हाउस में। परिवार में, हाँ, तो ठीक है ना। तो इसलिए बोरा देने वालों की कमी बिहार में थोड़े है। बोरा देने वाले तो अब मतलब जितना बम्बैया और हरियाणा वाले दे सकते हैं, तो अब तो अपने हाँ, बिहार में लीची वाले पार्टी दे देंगे। अरे बिहार में बहुत तो, हाँ, बिहार में बहुत लोग अब हो गए हैं। जी, लेकिन संगठन चलाने की हम बात कर रहे हैं। हम ये देखिए, हम संगठन का अगर यदि मजबूती चाहिए, और अब तो देखिए, पहले हम लोग कहते थे बोरा के लिए ये पार्टी बदनाम है, अब तो आनंद मोहन कहने लगे हैं कि भाई जेडीयू में थैली चल रहा है। हाँ, अब तो आनंद मोहन कह रहे हैं। अब आनंद मोहन की बातों का समर्थन करते हुए अभी तक हमको चेतन आनंद और लवली आनंद नहीं दिखाई पड़े हैं। नहीं, हाँ, नहीं, कोई एमपी एमएलए नहीं दिख रहा है नहीं, ना सर। चेतन उनके आनंद परिवार के जेडीयू के लोग विधायक हैं, लवली आनंद जेडीयू की सांसद हैं, वे समर्थन करते दिखाई नहीं पड़े हैं। बिल्कुल। हाँ, तो इस बात को समझिए। ठीक है, तो क्या बातें हैं, निकल के आए। लेकिन एक नाम और भी होता है, जैसे आपने भी चुनाव की चर्चा की है, ऋतुराज सिन्हा देखिए, या अजय आलोक, दो नाम। नहीं, देखिए, ऋतुराज सिन्हा और अजय आलोक, ऋतुराज सिन्हा बड़ी चीज। आलोक को बड़ी जिम्मेदारी है। ऋतुराज सिन्हा क्या विधायक बनना चाहते हैं, यह बड़ा सवाल है। लास्ट में तो फिर हो जाएगा कि पार्टी जो कहेगी मैं देखूंगा। नहीं, ठीक है, यदि ऋतुराज सिन्हा बनना चाहते हैं, देखिए, हमने कहा ना कि भाई अब बांकीपुर के टिकट में नितिन नवीन की राय भी तो ली जाएगी ना। हाँ, क्योंकि वो छोड़ रहे हैं। हाँ, वो छोड़ रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष है। ठीक है, नितिन नवीन, और जैसे ही बिहार की कमेटी बनेगी, फिर नेशनल कमेटी भी आ जाएगी बीजेपी की। मंगल पांडे को भी बड़ी जिम्मेवारी मिलनी तय है। ये भी तय है। एक और बता दें आपको, चलिए, इसी बिहारी हफ्ते में देख ही रहे हैं, तबादलों का दौर चल रहा है, खूब तबादले हो रहे हैं। और अब जून का महीना भी आ रहा है। हाँ, वो तो मंत्रियों का महीना है। अच्छा। ठीक है, वो मंत्रियों का महीना है। सभी विभाग में होता है। हाँ, तो लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में एक साहब आए हैं। अच्छा, ठीक है ना, एक साहब आए हैं। हाँ। और जैसे ही साहब आए हैं, कांग्रेस के एक नेताजी, समझे ना, कह रहे हैं डंके की चोट पर कि अब तो यह विभाग हमारा है। मंत्री चिराग पासवान के, साहब सम्राट सरकार के, और दलाली की दुकान खोली है कांग्रेस के नेताजी ने। ठीक है ना, वह भी जो है ना तेजस्वी यादव वाले समीकरण के हैं नेताजी। अच्छा, ठीक है ना, ठीक है। और उन्हें स्कॉट भी मिला रहता है। अच्छा, वाह। ठीक है ना, किसी न किसी बोर्ड आयोग में होंगे। नहीं ना, कुछ भी नहीं भाई, कांग्रेस कुछ भी में- नहीं है था, कांग्रेस कुछ में भी नहीं है होंगे। था, कुछ भी नहीं है। ठीक है ना। हाँ। हाँ, तो अब इस बात, और यह हमने सुना कि कहा जा रहा है कि अरे भाई, अब इस विभाग में तो, और जो दलाली की दुकान खोले हुए हैं, वो कह रहे हैं यह साहब जो है ना, हमारे बिना हिल ही नहीं सकते। यदि हिल गए ना, तो इनका बाकी सब हम खोल देंगे। अब पता नहीं कौन सा राज है, कौन सा सीडी है, कौन सा क्या बोलता है, मंत्री का भी नहीं चलेगा, हाँ, अधिकारी का भी नहीं चलेगा। मंत्री का चलेगा कि नहीं चलेगा हम नहीं जानते हैं, लेकिन ये आप
तो नहीं, घूमते सोचिए, आप नहीं, घूमते रहते आप हैं, सीधा ना एंटी की बात है। आप घूमते रहते हैं। हाँ। यदि भाई देखिए कोई ये कहता कि हाँ ये आदमी बीजेपी का है, जेडीयू का है, एलजेपीआर का है, हम का है, आरएलएम का है, वह कह रहा है कि हाँ ये तो मेरी मर्जी से आए हैं, ठीक है ना। अब ये इनकी साहब की किस्मत खुल गई और कांग्रेस नेता की दुकान खुल गई, ठीक है ना। वही तो कर रहे हैं। हाँ। तो अब नहीं देखो, वही तुम कर रहे हैं, साहब भी वही करेंगे जो कांग्रेस के लोग कहेंगे, कांग्रेस के जो एक नेताजी वो कहेंगे। हाँ, लेकिन इसी खबर बिहार के राजा को मिल गई है। अच्छा, राजा को मिल गई, चलिए हाँ। तो अच्छी बात है। हाँ, कि देख- दुकान खोली गई है और कह दिया गया है कि यदि दुकान बंद नहीं हुई तो फिर आप भी समझ लीजिएगा कि ये जो तरह तरह का गाना चल रहा है हरियर गमछी वाला, अब क्या होगा? नहीं। देखिए हरियर गमछी और बताइए। भगवा गमछी, तो टी शर्ट पहनने में डर लगेगा आदमी को, हरा वाला। देखिए आप अपराध नहीं करेंगे हम्म, तो आपको नहीं डरना चाहिए। सम्राट चौधरी ने एक बात कही थी ना चुनाव के दरमियान हम्म। कि यदि आपकी निजी रंजिश नहीं है तो आप रात को 2 बजे भी कहीं जा सकते हैं, ठीक है। हम्म। और हमारे ही साथी, आपके ही साथी, कुछ जो पुराने साथी हैं लाइव सीरीज के, उन्होंने इस रात में इसको टेस्ट भी किया था। हाँ, तो हरा गमछी और भगवा गमछी, हमने कहा ना अपराधी की कोई जाति नहीं होती है और अपराधियों का सफाया हो, यह हमारे आपके सबके फायदे में है, बिहार के फायदे में है। जब बिहार शांत रहेगा तो लोग शांत रहेंगे और लोग जो शांत बंदे रहेंगे, आएंगे, जो लोग रोजगार की बात होगी, बिल्कुल और इन्वायरमेंट अच्छा होगा। चलिए, जी। तो आज के इस बिहारी हफ्ता कार्यक्रम में इतना ही। अगले हफ्ता फिर मुलाकात होगी, तब तक तो नोटिफिकेशन भी हो चुके होंगे और कई नाम भी सामने आ जी, चुके होंगे, बिल्कुल। उन पर भी चर्चा होगी। आप लाइव स्ट्रीम साथ बन रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इस वीडियो में आपने क्या जाना, क्या आप और बताना चाहते हैं, वो भी बताइए। आपकी खबरों को भी जरूर हम इंटरनल खबर के माध्यम से रिसर्च करके बिल्कुल। शामिल करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को फेसबुक पे देखें तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। धन्यवाद।